हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं समाधि स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि रीड एंड रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, महात्मा इनको किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था इनको महात्मा। और पिता, राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट चलते हम, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी क्या थी? एक लेडीज थी, एक औरत थी। तो औरत में क्या है? शक्ति स्थल नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। ठीक है, नारी शक्ति से याद रखिए इंदिरा गांधी। तो इनके जो समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों के चाचा कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू के नाम से जो जाने जाते हैं, वो बहुत ही शांत रूप से रहने वाले व्यक्ति थे। तो उनके जो समाधि स्थल को शांति वन नाम से जानते हैं। किस नाम से? शांति वन। नेक्स्ट है आपके, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसानों के देवता कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो इनको किसानों के देवता कहे जाते हैं, तो इसीलिए इनके जो समाधि स्थल को किसान घाट नाम से जानते हैं। किससे? किसान घाट नाम से जानते हैं। कोई भी अपने दिमाग में जो भी आपको क्लू आ रहा है उससे याद रखिए, बस याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन क्या कहता है डोंट मैटर, बट हम जो याद करते हैं वही मेथड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। क्या? किस नाम से? विजय घाट। नेक्स्ट चलते हैं हम, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल को किस नाम से जाने जाते हैं? तो चैत्र भूमि के नाम से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को। ठीक है, इनकी जो चेतना, इनका जो विवेक था, एकदम बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था कि इनके दिमाग में जो भी था सब कुछ एकदम फिट हो जाता था, कुछ भी याद रहता था। इसलिए इनको मिसाइल मैन नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, और इनका चेतना इतनी याददाश्त इनकी इतनी ज़बरदस्त थी, इसलिए इनके समाधि स्थल को चित्रभूमि नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इसलिए जानते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाए, उस तरीके से याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रयाण समाधि स्थल के नाम से। देखिए, प्रसाद किसी की में आ नहीं रहा है और प्रयाण इनके में ही आ रहा है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को जानते हैं वीर भूमि के नाम से। किसके नाम से? वीर भूमि के नाम से। ठीक है, वीर भूमि के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? कि जगजीवन राम वही हैं जो कि 2014 में लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, उनके ही पिताजी हैं बाबू जगजीवन राम। ठीक है, इनके समाधि स्थल को समता स्थल नाम से जानते हैं। किससे? समता स्थल नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जानते हैं। आप देखिए, बाहर कोई एकता रखे ना रखे, लेकिन यकीन मानिए जेल में सब एकता रखते हैं, क्योंकि एक ही जेल में रहना है, एक ही में खाना है। ठीक है, तो इसीलिए सब एकता रखते हैं जेल में। तो इस तरीके से याद रखिए कुछ भी, तो एकता स्थल नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जेल में जब एक ही जेल में बंद है तो एकता तो रखनी पड़ेगी, भाईचारा तो होगा ही होगा। तो ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल है उसको अभय घाट नाम से जानते हैं। किससे? अभय घाट नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? गुलजारी लाल नारायण घाट। आपने देखा है नारायण जी क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी बात चल रही हो बीच में कूद जाते हैं। वो कहीं भी कुछ भी बात चल रही हो, नारायण के बीच में कूद जाते हैं। तो ऐसे ही गुलजारी लाल नंदा रहे हैं कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद भी ये आ गए उनके पद पर। ठीक है, ये कार्यभार संभाल रहे थे। मतलब जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, उस समय से अगर कोई प्रधानमंत्री हट जाता है तो बीच में गुलजारी लाल नंदा आ जाते, एकदम नारायण जैसा काम करते। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा नारायण घाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि नाम से जानते हैं। तो कर्म करो, शंकर जी फल देंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिए, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो फल की कामना भी नहीं करनी चाहिए, और कर्म करें तो फल अपने आप ही मिलेगा। और शंकर जी देख रहे हैं, तो शंकर दयाल याद रखिए, कर्म भूमि हो जाएगा आपका शंकर दयाल शर्मा से रिलेटेड। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि नाम से जानते हैं। शंकर जी कहते हैं कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। नेक्स्ट है आपका, के.आर. नारायण के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो उदय भूमि के नाम से जानते हैं। जिसने नारायण जी का नाम ले लिया तो सोचिए उसका उदय हो गया। क्या हो गया? उसका उदय हो गया। तो के.आर. नारायण के समाधि स्थल को हम उदय भूमि के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं प्रमुख मकबरे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मकबरे हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे ले लिए हैं मैंने। तो चलते हैं, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहाँ का जो मकबरा है वो आगरा में है। यार, इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, रोड पर, मेन रोड पर घर है मेरा, तो इसलिए थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, शाहजहाँ का जो मकबरा है वो कहाँ है? आगरा में है।
नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी आत्म इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफना जाए, तो काबुल में बाद में इन्हें दफनाया गया। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 2 बार दफनाया गया वो मुगल कौन था, तो बाबर ही थे। नेक्स्ट है आपका अकबर का मकबरा कहाँ है। तो अकबर का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में है। कहाँ है? सिकंदरा, जो आगरा में है सिकंदरा। नेक्स्ट आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ है आपका? दिल्ली में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, जिन्होंने कौन सा जीडी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं जिसे, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो इनका मकबरा हो जाएगा सासाराम बिहार में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका औरंगजेब, अब तो सासाराम वगैरह सब कुछ रटने लग गए होंगे, बिकॉज आपने इतने एग्जाम दे दिए होंगे, तो ये सब कुछ बक्सर सासाराम सब कुछ रटे ही रखे होंगे, तो याद रखिए, घूमते रहिए, याद करते रहिए। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के कहाँ है? खुलदाबाद में है। कहाँ है? खुलदाबाद में है, महाराष्ट्र के खुलदाबाद जिले में है औरंगजेब का मकबरा। नेक्स्ट चलते हैं हम, जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ? लाहौर। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौर पूछा जाता है वो कौन सा बादशाह, कौन सा मुगल सम्राट रहा जिसका जो मकबरा है वो क्या है? भारत से बाहर है। तो लाहौर में जो है जहांगीर का है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बहादुर शाह जफर का भी इंपॉर्टेंट है, रंगून में है। क्या है? रंगून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर का जो मकबरा कहाँ है? रंगून में है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। याद रखिए, इतने ही प्रश्न है, और 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, ठीक है। हो सकता है 1-2 प्रश्न आ जाएँ आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जो बेल है उस पर क्लिक कर दीजिए ऑल पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।